हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आप लोगों को इसमें फिगर दिखा के बताऊंगा ताकि आप लोगों को यदि क्वेश्चन याद ना हो तो फिगर याद रहेगा, तो आप लोग फिगर को देखकर उसमें लिख सकते हैं कुछ। तो मैं दिखाऊंगा सभी का। अभी पहले मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक लेकर आया हूँ, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिए कि पहला जो हमारा टॉपिक वो है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा अपरदन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। मृदा अपरदन क्या होती है? मृदा अपरदन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के कारणों से क्या होता है, मृदा का कटाव होता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर प्रकार के भूभागों को प्रभावित करती है। तो जो मृदा अपरदन है, मृदा क्षरण है, यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी प्रकार जैसी भी भूमि हो सबको प्रभावित करती है। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर प्रकार के भूभागों को प्रभावित करती है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपकी भूमि है मिट्टी की, सही मान लीजिए भूमि है, तो क्या होगा, इसका जो ऊपरी परत होता है 10 से 15 सेंटीमीटर का, जब हवा चलता है या बारिश होती है तो क्या होता है कि इसको हवा जब चलता है तो उसको उड़ा के दूसरी जगह लेकर चल जाता है, और बारिश होती है तो दोस्तों इसको दूसरी जगह बहा के लेकर जाती है। तो इससे क्या होता है, यही जो मृदा, क्या कहते हैं इसी को, मृदा अपरदन कहते हैं। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो यह कुछ 4 प्रकार का होता है। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, एक नंबर में पूछ सकता है इसके बारे में। जो पहला हमारा है, पहला हमारा स्प्लैश अपर्दन या छाप अपर्दन इसे कहते हैं, स्प्लैश इरोजन इसे कहते हैं। यह क्या होता है? तेज बारिश के दौरान जिस ऊर्जा के साथ बारिश भूभाग पर गिरती है उसके कारण भूभाग से मिट्टी के टुकड़े अलग हो जाते हैं एवं तलछट नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे जब बारिश होती है, जैसे मान लीजिए धरती है, बारिश यहाँ से आता है बूंद के रूप में, तो जब यहाँ पे आके गिरता है, जहाँ पे गिरता है वहां पे थोड़ा सा जगह बन जाता है, थोड़ा सा उसका छाप पड़ जाता है, तो वही उसी को छाप अपर्दन कहते हैं, उसी को स्प्लैश अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पर जब गिरता है तो इसकी जो मिट्टी होती है अगल बगल में चली जाती है, तो इसी को छाप अपर्दन या स्प्लैश इरोजन कहते हैं। तो स्प्लैश इरोजन क्या होता है या छाप अपर्दन? जब तेज बारिश होती है, जिस ऊर्जा के साथ बारिश भूभाग पर गिरती है उसके कारण भूभाग से मिट्टी के टुकड़े अलग हो जाते हैं एवं तलछट से नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगते हैं। दोस्तों, अगर धरती का रख रखाव ठीक से किया गया हो, जैसे कम जुताई की गई हो या ठीक प्रकार से पौधे या फसल लगाए गए हो तो कम नुकसान होता है। अगर खेतों में सही से खाद दिए गए हो तब भी इसका कम प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, यही स्प्लैश अपर्दन था। स्प्लैश अपर्दन क्या हो गया कि जैसे दोस्तों आपका एक फील्ड हो गया, एक फील्ड हो गया, बारिश का पानी जो है इसके ऊपर आ रहा है, बारिश का पानी जो इसके ऊपर आ रहा है बूंद के रूप में, मान लीजिए यहाँ पर बारिश का पानी गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे अपना एक छाप छोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ की जो मिट्टी वो इसके आसपास में बिखर जाएगी, आसपास में बिखर जाएगी। दोस्तों, इसी को स्प्लैश अपर्दन कहते हैं। जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए रहते हैं या एक कम जुताई की गई रहती है वहां पर यह जो इसका प्रभाव होता है बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे इतना बड़ा इसका छाप नहीं बनेगा तो छोटा सा छाप बनेगा। तो यही दोस्तों स्प्लैश अपर्दन था। आगे चलते हैं। सीट इरोजन, सीट अपर्दन जिसे कहते हैं या सीट क्षरण। तो इस प्रकार का अपर्दन बाकी प्रकारों के अनुसार जल्दी पहचान में नहीं आता है। जो सीट इरोजन होता है वह बाकी प्रकार के अपर्दन की तरह जल्दी पहचान में नहीं आता, लेकिन इससे काफी हानि होती है। इसके कारण जमीन पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिलता है। इसके कारण जमीन पर कोई किसी प्रकार का निशान नहीं मिलता है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान वह बह जाता है। दोस्तों, यह जो होता है हमारा सीट इरोजन, इसमें क्या होता है? सीट मतलब तो समझिएगा दोस्तों, सीट मतलब जैसे आपकी पृथ्वी है इसके ऊपर की जो परत है दोस्तों 4 से 5 सेंटीमीटर जो उपजाऊ परत होती है उसी को सीट कहते हैं। तो जब बारिश होता है तो ये क्या होता है, बहकर दूसरी जगह चला जाता है। इससे इसको पहचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो यह था सीट इरोजन, भूमि का ऊपर का 4 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी का भाग जो बहकर दूसरी जगह चला जाता है उसे को सीट इरोजन कहते हैं। इसको पहचानने में काफी कठिनाइयां होती हैं और इसे जल्दी पहचाना नहीं जा सकता है, तो इसी को सीट इरोजन कहते हैं। देख लीजिएगा फिर से। तो इस प्रकार का पर्दन बाकी प्रकारों के अनुसार, बाकी प्रकार के जो पर्दन उनके अनुसार जल्दी पहचान में नहीं आता है, लेकिन इससे काफी हानि होती है। इसके कारण जमीन पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिलता। इसके कारण क्या होता है, जमीन पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिलता है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है
जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान वही बह जाती है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सीट इरोजन या सीट क्षरण या सीट अपर्दन। आगे चलते हैं। रील इरोजन और गली, दो हम लोगों ने देख लिया, दो और देखना है। दोनों जो रील इरोजन और गली इरोजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछ सकता है। तो रील इरोजन को भी हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार के अपर्दन में बहुत सारे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। सीट अपर्दन होने के बाद जब पानी अधिक मात्रा में बहने लगता है तो इस प्रकार के होने का कारण बनता है। अगर यह खेत वाले भाग में हो तो काफी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी का कटाव होता है। आप लोग मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है रील इरोजन। तो ये देखिए जब सीट इरोजन होता है, सीट इरोजन मतलब दोस्तों ये जैसे मान लीजिए भूमि हमारी है, इस पे सीट इरोजन जो होता है, सीट इरोजन मतलब क्या होता है, ये भूमि है, इसके भूमि के जो ऊपरी देखिए जो परत है, इसमें से आप लोग देखेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर जो होता है वो देखिए बह गया है, तो उससे ज्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन रील इरोजन क्या होता है, सीट इरोजन होने के बाद जब ज्यादा टाइम तक बारिश होता है तब रील इरोजन होता है। रील इरोजन देखिए छोटी छोटी नालियां बन गई है, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी नालियां बन गई हैं। तो यही दोस्तों सीट इरोजन है। और अधिक अधिक बारिश होता है तो यहीं पे इसी को गली इरोजन भी बन जाता है। यहीं पर गली इरोजन थोड़ा बड़ा होता है, इसको अभी आप लोग देखेंगे गली इरोजन को भी। तो सबसे पहले सीट इरोजन और देख लीजिए, इस प्रकार का भी सीट इरोजन बनता है। जब अधिक वर्षा होती है तो देखते होंगे ऐसा टेक्सचर दोस्तों जो होता है वह बन जाता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए सीट सॉरी रील इरोजन। तो इस प्रकार के अपर्दन में बहुत सारे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। शीट अपर्दन होने के बाद जब पानी अधिक मात्रा में बहने लगती है तो इस प्रकार के होने का कारण बनता है। अगर अगर कहा जा रहा है कि यह खेती वाले भाग में हो तो काफी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी का कटाव होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया रील अपर्दन। आगे देखेंगे गली इरोजन या गली अपर्दन या इसे अवनलिका क्षरण भी कहते हैं। तो इस कारण जमीन पर छोटे बड़े नाले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे बने हुए नाले कई फीट गहरे होते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी यानी ऊपरी परत तो जाती ही है, साथ में नीचे की मिट्टी भी बह जाती है। तो आप लोग देखिएगा गली इरोजन। अभी मैं आप लोगों को सब फिर से दिखाऊंगा और फिर से बताऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए ऐसा ही होता है। आप लोग देखे होंगे आपके गांव में जब जो नदी वदी होती है उसके ऊपर जो बांध होता है उसका, उस पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए इसी प्रकार का जो होता है क्या, गली इरोजन। और इससे पहले जो रील इरोजन था उसमें क्या था छोटा छोटा नाली बनता था, वही गली इरोजन में कन्वर्ट होता है। जब गली इरोजन में जाता है तो बड़ा बड़ा नाला का रूप ले लेता है। तो इससे नीचे की मिट्टी जो होती है उसका भी ह्रास होता है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का तो आप लोग जरूर देखे होंगे, गाँव में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ये इस प्रकार का बहुत ज्यादा, देखिए इधर पूरा पानी भरा है, पानी की वजह से यहाँ से अपने आप मिट्टी जो बैठ गई है, बैठ के नीचे से देखिए इधर से निकल आई है। दोस्तों इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, गली इरोजन। तो आप लोग अब इसको लिख सकते हैं अपने से। अगर मैं फिर से बता देता हूँ गली इरोजन क्या होता है। तो इसके कारण जमीन पर छोटे और बड़े नाले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे बने हुए नाले कई फीट गहरे होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। इस प्रकार के अपवर्तन के कारण जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी यानी ऊपरी परत तो जाती ही है, साथ में नीचे का मिट्टी भी बह जाता है। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गली इरोजन या अवनलिका क्षरण। आगे चलते हैं। बेंच टेरेस। बेंच टेरेस क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। बेंच टेरेस क्या होता है, यह एक खेती दोस्तों जो होती है बेंच टेरेस, यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ ढलान अधिक होता है वहां की मिट्टी को काट कर काटे गए जगह को नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे सीढ़ी नुमा या चबूतरे का निर्माण होता है जिसमें खेती की जाती है। सीढ़ी के आखिरी छोर पर पत्थर या झाड़ियों की एक पट्टी बना देते हैं जिससे मृदा क्षरण नहीं होता। आप लोगों को दिखा देता हूँ बेंच टेरेस। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे का क्या कहा जा रहा है इसमें कि यह जो खेती है पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है या ढलानों पर की जाती है। जहाँ ढलान अधिक होता है वहां की मिट्टी को काट कर काटे गए जगह को नीचे गिरा दिया जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे ढलान अधिक था तो यहाँ की मिट्टी को काट कर नीचे गिरा दिया गया, तो एक लेयर यहाँ पर बनी गई। फिर यहाँ की मिट्टी को काट कर नीचे गिरा दिया गया तो एक लेयर यहाँ पर बन गई। फिर एक मिट्टी यहाँ काट के एक लेयर को नीचे गिरा दिया गया। तो इसी प्रकार दोस्तों जो बेंच टेरेस होता है वह होता है। तो यह बेंच टेरेस है। एक फोटो और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप लोगों को पूरा साफ दिख रहा होगा। बेंच टेरेस दोस्तों इसी प्रकार का होता है। पट्टीदार भी दोस्तों इसी प्रकार, मतलब थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये था बेंच टेरेस। इसका क्लासिफिकेशन यदि पूछेगा तो दोस्तों ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है हिल टाइप, हिल टाइप बेंच टेरेस। दूसरा होता है इरिगेटेड टाइप,
इरिगेटेड टाइप बेंच टेरेस। तीसरा होता है ऑर्चर्ड टाइप, ऑर्चर्ड टाइप बेंच टेरेस। तो जो बेंच टेरेस होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हिल टाइप बेंच टेरेस, इरिगेटेड टाइप बेंच टेरेस, और कौन सा होता है दोस्तों? ऑर्चर्ड टाइप बेंच टेरेस। तो आप लोग बेंच टेरेस भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, गली इरोजन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। गली इरोजन में एक बार फिर बता देता हूँ, सीरीज में भी बहुत अच्छा दिया है गली इरोजन के बारे में। तो जो खड्डों या अवनलिका होता है उसका जो वह जो बनता है वह क्षुद्र सरिता कटाव यानी जो रील इरोजन होता है, जो छोटी छोटी नालियां होती हैं उनके प्रति की गई जो मानव की लापरवाही होती है उसके द्वारा होता है। यदि समय रहते ही इन जो रील बनते हैं दोस्तों, रील इरोजन जो होता है उसको यदि बंद कर दिया जाए, उसको नियंत्रित कर दिया जाए तो खड्ड मतलब गली बनने से रोका जा सकता है। यह एक बचाव या निवारण का उपाय है। ऐसा दोस्तों कहावत है कि बचाव जो होता है वह इलाज से बेहतर होता है, परंतु कहावत यह भी होता है कि गलती करना मानव का स्वभाव है। यहाँ पर एक बात खास तौर से ध्यान देने योग्य है कि जैसे लाख बचाव के बावजूद मनुष्य बीमार पड़ ही जाता है, वैसे ही लाख उपाय के बावजूद खड्डे बन ही जाते हैं। इसका एकमात्र कारण मानवीय लापरवाही ही नहीं होता है, बल्कि यह भी है कि प्रकृति पूरी निश्चयता के साथ नियंत्रीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें अनिश्चितता का तत्व भी शामिल होता है। इसलिए कभी इतनी अप्रत्याशित वर्षा हो जाती है कि सारे पूर्वानुमान फेल हो जाते हैं। ऐसे में प्रत्याशित अफवाह खड्ड कटाव का कारण बन जाता है। तो दोस्तों यही गली इरोजन था। गली इरोजन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, तो मैं अभी बताऊंगा अभी कुछ इसमें और आप लोगों को टॉपिक देखेंगे। पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जल द्वारा मृदा क्षरण की संभावना होती है वहां भूमि पर अवरोही व आरोही फसलों को एकांतर पट्टी में उगाना ही स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। अवरोधी फसल की पट्टी रन ऑफ की मात्रा व गति को कम करने के साथ ऊपर से रन ऑफ में बहकर लाई गई मिट्टी को भी अपने क्षेत्र में जमा होने से अपने क्षेत्र में जमा कर लेती है। यह विधि 1 से 1.5% ढलान में अपनाई जाती है। यह दोस्तों 4 प्रकार का होता है: कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, और कौन सा एक होता है दोस्तों? एक होता है रेसिस्टेंट स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो यह कुल 4 प्रकार का होता है। मैं इसको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दोहरा के बता रहा हूँ, आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। इस बार मैं आप लोगों को इमेज दिखा दिखा के बताऊंगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग यहीं पर है, यही दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग है। एक और है उसको भी देख लीजिए, यह भी स्ट्रिप क्रॉपिंग है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। आप लोग अपने से ही बना के लिख सकते हैं। मैं मतलब सिलेबस थोड़ा सा टफ है इसका। ये क्या है? ये क्या है? गली इरोजन है। ये क्या है? ये भी गली इरोजन है। यह क्या है? यह रील इरोजन है। यह क्या है? यह भी रील इरोजन है। तो एक गली इरोजन, रील इरोजन, स्ट्रिप क्रॉपिंग आप लोग मैंने बता दिया और दिखा भी दिया। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों एग्जाम, वायु क्षरण क्या है या वायु क्षरण की यांत्रिकी का वर्णन कीजिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा, कह देगा यांत्रिकी का वर्णन कीजिए, तो सेम वही चीज कर दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वायु क्षरण क्या होता है? वायु द्वारा होने वाले कटाव की समस्या जो होती है वह आमतौर पर सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी के ढीली होने तथा वनस्पतियों के अपर्याप्त होने के कारण बेरोक टोकी हवाएं अपनी तरंगों से भूमि पृष्ठ की घिसाई या अपघर्षण करती हैं, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में धूल के कण हवा की तरंगों के साथ दूर दूर तक बह जाते हैं। वायु प्रदूषण के साथ साथ रेगिस्तान का विस्तार ऐसे क्षेत्र की भयंकर समस्या होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका, वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने आप सुबह अभी बताया था, फिर से बता देता हूँ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि के ऊपर बहने लगता है उस जल को एकत्रित करके निस्पंदन तथा वाष्पोत्सर्जन की हानियों से बचाकर अपने प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं हमने अभी तक जितना बताया समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम कल है और मैं आप लोगों को कल ही वीडियो दूंगा 2-3। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।